अरे भाई, आज तुम्हारा दिन सही नहीं था। तुम परेशान मत हो, अगले दिन देखेंगे, हो सकता है अगले दिन तुम्हारी किस्मत चमक जाए। दवाई लाओ, दवाई? कौन दवाई? टेंशन दूर करने वाली। अच्छा, ले लो भाई। अरे आराम से आराम से। भैया, अब कि मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ आप काम पर नहीं जा रहे हो और रात को रोज घर भी देर में आते हो। क्या चल रहा है ये सब? चुप कर, अपने काम से काम रख। सही तो कह रहा है। कहाँ घूमता रहता है दिन भर? काम पर क्यों नहीं जाता है? मैं कुछ नहीं जानती, कल से तू काम पर जाएगा। प्रदीप भाई, आज हमारे पास बहुत माल है। ये देखो, आज हम लोग दिन भर पिएंगे और दांव पे लगाएंगे। चलो जल्दी। रो रो। पता नहीं कहाँ है ये। बोला था काम पे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आया। अजीत भाई, तुम्हारी किस्मत पर जरूर कोई न कोई ग्रहण लगा है, तभी तो तुम अपनी माँ और अपनी बीवी के सारे गहने हार गए। पर कोई बात नहीं, तुम कल फिर अपनी किस्मत आजमाना। प्रदीप भाई, हम तब तक अपनी किस्मत आजमाएंगे जब तक सब हारा हुआ वापस नहीं आ जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारी सोच बहुत ही सही है। चलो भाई, चलो। चलो। अरे प्रदीप भाई, कोई जमीन गिरवी रखने वाला है? जमीन? किसकी जमीन गिरवी रखवाना भाई? अरे अपनी जमीन। ये देखो कागज। अरे वो है ना ठाकुर साहब, चलो आओ, अभी वो तुरंत तुम्हारी जमीन गिरवी रखेंगे। आओ आओ मेरे साथ। माँ, कहाँ है माँ? माँ, माँ, क्या हुआ? माँ देखो पेपर में क्या निकला है। लखनऊ की प्रिया यादव ने यूपीएससी में 50वीं रैंक हासिल की है। माँ, तुम्हारी बहू आईएएस बन गई। क्या हो गया इसमें? भैया, हाँ? वो आज अजीत यादव नहीं आया? अरे वो अजीत यादव, अरे बर्बाद हो गया साला, भिखारी बन गया भिखारी। अच्छा। अरे खुद तो भिखारी बना ही, साथ में घर वालों को भी बना दिया।
हाँ भाई। बेचारा अपनी बीवी के जेवर हार गया और अपने माँ के भी जेवर हार गया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, उसने अपनी जमीन भी गिरवी रख दी और वो भी हार गया। कंगाल कर दिया घर वालों को। तुम लोग अभी ये किसके बारे में बात कर रहे थे? अरे शंकर भाई, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, बताता हूँ शंकर भाई। हम लोग वो तुम्हारे भाई अजीत यादव के बारे में बात कर रहे थे। उस इंसान ने आज तक कभी जुआ खेला ही नहीं, तो फिर जेवर कैसे हार सकता है और जमीन कैसे गिरवी रख सकता है? अरे शंकर भाई, तुम गलत हो। तुम्हारा भाई अजीत दारू भी पीता है और जुआ भी खेलता है, और उसने जुए में अपनी बीवी के और अपनी माँ के सारे जेवर हार गए हैं वो, और उसने जमीन भी गिरवी रख दी है, और उससे मिले पैसे वो भी सब जुए में हार गया। हम सच कह रहे हैं, और तुम हमें क्यों मार रहे हो? जाके अपने भाई को मारो ना। ये क्या किया तुमने? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? कॉलर छोड़ अपने भाई का, अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़ रहा है तू। शंकर, ये तू क्या कर रहा है? छोड़ कॉलर, छोड़। माँ, छोड़। आपको पता नहीं है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई का कॉलर तभी पकड़ता है जब उसने कोई अपराध किया हो। लेकिन इसने किया क्या है? माँ, ये जुए में आपके और अपनी बीवी के सारे जेवर हार चुके हैं और जमीन भी गिरवी रख दी है। क्या? कॉलर छोड़ मेरा, छोड़ कॉलर। पहले ये बताओ, तुमने ये सब किया क्यों? क्या मिल गया सब कुछ बर्बाद करके? बताओ। कॉलर छोड़ मेरा, छोड़ कॉलर, कॉलर छोड़। देखिए, उनके सर पे चोट बहुत ही गहरी लगी है। डंडा सीधा ब्रेन की नस के पास लगा है। अगर 24 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ऑपरेशन में 5 लाख तक का खर्च आएगा। ये क्या किया कमीने तूने? मैं अपने बच्चे का इलाज कहाँ से कराऊंगी? सब कुछ तूने भेज डाला। अब कुछ भी नहीं है, कैसे इलाज कराऊंगी? कहाँ जा रहा है? मुझे अपनी बहू से मिलना है, उन्हें बुलवा दीजिए। तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, चल निकल बाहर। नहीं साहब, मैं अपनी बहू से मिले बिना नहीं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, चल बाहर। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो साहब, साहब मुझे। आने दो इन्हें। ओ, तो आप इसलिए आए हैं हमारे पास? बहू, शंकर की जान बचा लो। तुम ही बचा सकती हो शंकर की जान। 5 लाख रुपयों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास 5 रुपए भी नहीं है। इस पापी इंसान ने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है। चलो बहू, शंकर के पास जल्दी चलो। एक आईएएस ऑफिसर इस तरह ऑन ड्यूटी कहीं नहीं जा सकती, समझे? और जब हमें किसी ने नहीं समझा तो हम क्यों किसी को समझे? तो अब क्यों मेरे आगे हाथ फैला रहे हैं आप? मैं अपने भाई के लिए हाथ भी जोड़ूंगा और पैर भी पकड़ूंगा। शंकर के पास सिर्फ 24 घंटे हैं। चलो बहुत जल्दी से चलो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। जिस पति ने अपनी पत्नी का साथ न दिया हो, उसका मेरी जिंदगी में कोई वजूद नहीं। जाओ यहां से, जाओ। देखिए, शंकर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय है। अगर 2 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ बेटा? माँ, डॉक्टर ने बोला है कि अगर शंकर का 2 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बहू हमारा आखिरी सहारा थी, लेकिन उसने भी मना कर दिया है। माँ, हम लोग शंकर के पास चलते हैं। चल बेटा।
ए लड़की हट सामने से। बाहर निकलो, निकलो बाहर। ए लड़की तू किस तरह मैडम से बात कर रही है? ये इसी तरह बात करने के लायक है। हटो सामने से। अरे जो औरत इतना कामयाब होकर भी अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही हो, उससे बेरहम भला कौन हो सकता है? मेरे भैया की जिंदगी की कीमत 5 लाख रुपए है, जो कि तुम एक चुटकी में कर सकती हो, पर तुम्हारा दिल तो अब पत्थर का हो गया है ना। तब तुम्हारी ये जुबान कहाँ चली गई थी जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था? तब तो तुम्हारे भैया ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, तो अब मैं क्यों करूं? कभी ये जानने की कोशिश की है कि तुम्हारी कोचिंग की फीस कहाँ से आती थी और कौन जमा करता था? जैसा कि मैं देख रहा हूं, मेरी कोचिंग में सारे बच्चों की फीस जमा है, ये सिर्फ एक प्रिया नाम की लड़की को छोड़कर। अगर कल तक उसकी फीस नहीं जमा होती है तो उसे क्लास में बैठने मत देना, ये मेरा ऑर्डर है। ओके सर। सर सर मैं प्रिया का हस्बैंड हूँ सर। वो क्लास में जरूर बैठेगी, वो जरूर पढ़ेगी। मैं दूंगा उसकी फीस। टोटल कितनी फीस है? 1.5 लाख। सर मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये देता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। सर प्रिया की जितनी भी फीस है कोचिंग पूरी होने से पहले मैं सब जमा कर दूंगा। आप उसे कोचिंग से मत निकालना सर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, इतना उपकार कर दीजिए मेरे ऊपर। ठीक है, 1.5 लाख रुपए हैं, पूरे जमा हो जाने चाहिए। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर अगर वो पूछे कि मेरी फीस किसने दी, तो आप ये मत बताना कि आपके हस्बैंड ने फीस भरी है, नहीं तो गुस्सा हो जाएगी और फिर पढ़ने से इनकार कर देगी। आप उससे कह देना कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारी फीस माफ है। सर कह देंगे ना आप? बताइए, आपसे निवेदन है सर। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा बोल दूंगा। भैया ने दिन रात मेहनत करके आपकी कोचिंग की फीस दी है। वो 9 घंटे की जगह 18 घंटे काम करते थे और अपने लिए कभी एक शर्ट तक नहीं ली, क्योंकि उनको आपका सपना पूरा करना था। आज वो मौत के मुंह में खड़े हैं। उन्हें बचा लीजिए भाभी, उन्हें बचा लीजिए, नहीं वो मर जाएंगे। उन्हें बचा लीजिए। छोटी तू एक काम कर, तू ना घर जा, मैं देखती हूँ। छोटी तेरे भैया कौन सा हॉस्पिटल में है? लखनऊ हॉस्पिटल। ठीक है तू जा, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं आईएएस प्रिया यादव बात कर रही हूँ। आपके हॉस्पिटल में जो शंकर यादव नाम का पेशेंट एडमिट है, उनका तुरंत ऑपरेशन कराइए, एंड दैट्स माय ऑर्डर। बट मैम, ही इज नो मोर। उठो प्लीज, उठो उठो ना।
उठो ना।